हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कैसे कांकेर में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित कुछ MCQ सॉल्व किए थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हम इंडिया संबंधित सामान्य ज्ञान का भी MCQs आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आगे का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा MCQ है शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं वर्षा और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक विभाजन। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आइए, अब क्वेश्चन है, निम्न कौन सा, ये सेल नहीं आएगा, ये होगा शैल। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीनतम तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय, ये भी आपका धरातलीय बनावट में प्रमुख है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है ए गोंडवाना, बी है धारवाड़, सी है आर्कियन और डी है आपका कडप्पा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। जो हमारे जो प्रमुख शैल समूह है उसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बना के रखी हूँ। इसे एक सेकेंड में, सॉरी, आ धा क वी गो द। तो ये आपको एक लिंक है, मतलब एक ट्रिक है, आधा कवि गोद। तो आ से आएगा आर्कियन शैल समूह, धा से आएगा धारवाड़ शैल समूह, क से आएगा कडप्पा शैल समूह, वी से आएगा विंध्यन शैल समूह, गो से आएगा गोंडवाना शैल समूह और द से आएगा दक्कन ट्रैप। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे है और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे। जैसे आर्कियन शैल समूह में आपको ज़्यादातर मिलेगा नीस, धारवाड़ में आपको मिलेगा मुख्य रूप से लौह अयस्क, कडप्पा में मिलेगा आपको चूना पत्थर डोलोमाइट, है ना, और विंध्यन में लगभग ये छत्तीसगढ़ में एकदम कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है गोंडवाना में आपको मिलेगा कोयला और है आपका दक्कन ट्रैप में आपको मिलेगा बॉक्साइट। अब देखते हैं इसमें इससे संबंधित कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्कियन में आपको मिलेगा नीस, धारवाड़ में मिलेगा लौह अयस्क, कडप्पा में मिलेगा आपको चूना पत्थर, विंध्यन में आपको वो तो नहीं की मात्रा में है लगभग आपका, गोंडवाना में मिलेगा आपको कोयला और दक्कन ट्रैप में मिलेगा आपको बॉक्साइट। तो इसके आधार पर यदि हम देखेंगे सबसे प्राचीनतम, अच्छा ये जो सीक्वेंस है साथ में, ये जो सीक्वेंस मतलब ये प्राचीनतम से नवीनतम तक है, तो इसके आधार पे ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा आपको। तो कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में सबसे प्रमुख है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहले नंबर पे क्या दिख रहा है? आर्कियन। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या है आपका, आर्कियन। तो एक छोटा सा ट्रिक यदि आप याद रखोगे तो देखिए इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, आर्कियन शैल समूह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैल से बना है? सबसे पुरातन शैल समूह से बना है। अब देखो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन में आपको मिलता है कोयला। ठीक, बेसिन रायपुर उच्च भूमि, ये रायपुर उच्च भूमि वाले एरिया में ये भी आपको लगभग आपको कडप्पा शैल समूह मिलेगा। ठीक, बैराडीला की पहाड़ी में आपको लौह अयस्क मिलेगा, है ना, और सरगुजा बेसिन वाले एरिया में आपको मिलेगा बॉक्साइट। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखें सबसे पुरातन शैल समूह में आपका आ जाएगा बैराडीला की पहाड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है? धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। तो आ में आर्कियन था, आर्कियन से कोई संबंधित यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो धा से आ रहा है धारवाड़। तो धारवाड़ शैल समूह में क्या मिलता है आपका? लोहा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी, बैराडीला की पहाड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो चलो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं साथ में बाकी और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से शैल समूह का विस्तार है।
तो एक छोटा सा छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या क्या है, कहाँ कहाँ। जैसे ये वाला एरिया, यहाँ पे मिलेगा आपको कोयला, ठीक। ये वाले एरिया में आपको मिलेगा बॉक्साइट, ठीक। बीच वाले एरिया में मिलेगा आपको चूना पत्थर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये बस्तर संभाग है, यहाँ पे ये वाले राजनांदगांव वाला एरिया, यहाँ पे कबीर धाम वाला एरिया और थोड़ा सा बलरामपुर वाला एरिया। ये वाले एरिया में आपको मिलेगा धारवाड़ शैल समूह, या आप बोल सकते हो लोहा, धारवाड़ या लौह अयस्क। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। अब देखो भानु प्रतापपुर बस्तर वाले एरिया, यहाँ पे तो आपको रावघाट परियोजना से पता होगा, भानु प्रतापपुर में तो है। दंतेवाड़ा बेलाडीला की पहाड़ी, यहाँ पे भी है। कवर्धा, कवर्धा में भी आपका विस्तार है, ये देखो ये बनाई हुई हूँ धारवाड़ शैल समूह का। कोरिया देख रहे हो, कोरिया जिला यहाँ पे स्थित है, ठीक। तो यहाँ पे किसका विस्तार दिख रहा है आपको, कोयला, कोयला मिलता है गोंडवाना लैंड में, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा डी, कोरिया में आपका धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, किसका है, गोंडवाना लैंड शैल समूह का विस्तार है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैल से बना है। अब ये बेसिन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है। अब थोड़ा सा प्राकृतिक विभाजन में फिर से आ जाती हूँ मैं, जिसका प्राकृतिक विभाजन वाला एरिया है, ठीक। इसको बोलते हैं जशपुर सामरीपाट प्रदेश। ये वाला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार है ये। और ये है आपका जशपुर सामरीपाट प्रदेश, ठीक। ये है आपका बस्तर का पठार, ये थोड़ा सा ये वाला एरिया भी बस्तर के पठार में आता है। और ये है छत्तीसगढ़ का मैदान, या बोलो इसको छत्तीसगढ़ बेसिन, यही है आपका। तो यहाँ पे किस युग की शैल समूह से बना है, तो अभी लास्ट पार्ट में हमने देखा था इसका, यहाँ पे आपका कौन सा एरिया है, देखो ऑप्शन है आपका गोंडवाना, बी है कडप्पा, सी है दक्कन ट्रैप और डी है आपका विंध्य। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखो, गोंडवाना जो है यहाँ पर है, ठीक है, कडप्पा है वो यहाँ पर है, दक्कन ट्रैप जो है वो यहाँ पर है, और विंध्यन जो है वो आपका थोड़ा सा मात्रा में यहाँ पर मिलता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ बेसिन बोले तो ये वाला एरिया, और ये वाले एरिया में आप देख लो डायरेक्टली क्या आ रहा है आंसर, बी कडप्पा शैल समूह, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन के साथ ये क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है। दूसरा सबसे बड़ा मतलब ये है कि आपका जो उसका विस्तार है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा शैल समूह। तो ऑप्शन है ए गोंडवाना, बी है कडप्पा, सी है विंध्यन शैल समूह और डी है आपका दक्कन शैल समूह, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वैसे तो छत्तीसगढ़ बेसिन है, सेकंड लार्जेस्ट है आपका नहीं, सबसे बड़ा आर्कियन शैल समूह है, उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है आपका कडप्पा, लगभग 50% एरिया आपका आर्कियन शैल समूह कवर करता है, और लगभग आपका 30% एरिया जो है वो आपका कडप्पा शैल समूह कवर करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है, ठीक है। तो देखो आर्कियन शैल समूह का लगभग 50% विस्तार है, कडप्पा का लगभग 30% विस्तार है, गोंडवाना का 17% अराउंड 17% के आसपास आपका ये है विस्तार है, और विंध्यन शैल समूह सबसे कम मतलब अराउंड 1% के आसपास है जो विस्तार है वो विंध्यन शैल समूह का। तो इसका आंसर आएगा डी विंध्यन शैल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है। अब देखो गोंडवाना अभी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है, देख चुके थे हम लोग, फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ कहाँ पे मिल रहा है गोंडवाना। तो ये वाले एरिया में मिल रहा है आपको गोंडवाना, ठीक है। अब ये वाले एरिया में कौन कौन सा जिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, ये वाले एरिया में आपको क्या मिल रहा है, गोंडवाना लैंड। तो बेलाडीला ये तो दंतेवाड़ा में है, तो ये नहीं होगा आंसर। महानदी ये तो सेंट्रल एरिया में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मैकल श्रेणी ये भी नहीं होगा, मैकल श्रेणी तो ये वाला एरिया है। तो आखिर में बच रहा है बघेलखंड का पठार, ये हिस्सा जो है ये बघेलखंड के पठार का ही हिस्सा है, और यहाँ पे मिलता है आपका गोंडवाना युगीन चट्टाने, और यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। अभी आप लोगों को बताई थी
तो ऑप्शन है ए 17%, बी है 20%, सी है आपका 28% और डी है आपका 30%। तो इसका आंसर आएगा आपका 17%। तो यहाँ पे गोंडवाना शैल समूह का कितना विस्तार है? 17% भाग में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन ट्रैप में किस खनिज की प्रधानता है? देखो शुरू में जब एक दो क्वेश्चन आया तो उस समय आपको समझा दी थी कि कहाँ कौन कौन से शैल समूह में कौन कौन सा आपका खनिज पाया जाता है। देखो कोयला जो है ये गोंडवाना लैंड में मिलेगा, ठीक। लोहा है वो धारवाड़ शैल समूह में मिलेगा, चूना पत्थर आपको कडप्पा शैल समूह में मिलेगा और बॉक्साइट आपका मिलेगा दक्कन ट्रैप। तो क्वेश्चन क्या है, दक्कन ट्रैप में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी बॉक्साइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप की शैल समूह पाई जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? ठीक, तो ये आपका जो चट्टानें हैं उसका भी अलग अलग टाइप्स है, थोड़ा बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है ये। तो इसका डायरेक्टली आप लोग आंसर याद रखो, आंसर है इसका ए डाइक, ठीक। ऑप्शन देख भी लो क्या है, डाइक, सील, सीट, साइनाइड। तो इसका आंसर आएगा आपका ए डाइक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है, ठीक है। अब उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखो सरगुजा बेसिन, ये सब चीजें आती है उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगभग, लेकिन इनमें से ऑप्शन देख लो, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो सर्वोच्च मतलब आपका कंटिन्यूस श्रेणी, ऊंची श्रेणी के रूप में दिखती है डी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? और ये पूरा नाम है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। तो इसका विस्तार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ये थोड़ा प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है। तो देखो ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग, हमको दो ही से काम है तो दो ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक। ये है आपका जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा। ये सारंगढ़, भिड़ाईगढ़, मुंगेली, ठीक। ये आपका गोरेला पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, ये आपका रायगढ़, ठीक। ये कोरबा, जांजगीर चांपा और सक्ती। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी का जो विस्तार है वो थोड़ा सा सरगुजा, और पूरा विस्तार आपका मुख्य रूप से दिखता है कहाँ पे? आपका कोरबा और रायगढ़ में। मुख्य रूप से विस्तार अगर पूछेगा, अगर कभी भी क्वेश्चन छुरी उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार, तो आपका कोरबा और आपका रायगढ़ आएगा, ठीक। अब पूछ रहा है कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है? तो यहाँ सरगुजा जिले में स्थित है महादेव पहाड़ी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो भाई कौन सी दिशा में आ रहा है आंसर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दिशा कौन सा दिख रहा है आपका? उत्तर। तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? देखो अब ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है कोरिया, ऑप्शन सी है जशपुर और ऑप्शन डी है जांजगीर चांपा। अब देखो इसी कैमूर पर्वत से निकलती है हसदेव नदी, ठीक है। अब देखो जब ये क्वेश्चन में भी शायद व्यापम अगर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर तो कोरिया होगा, लेकिन वर्तमान में जो मनेन्द्रगढ़ कोरिया से अलग हो गया है, तो ये कैमूर पर्वत श्रेणी का मतलब कैमूर पर्वत का जो मुख्य ओरिजिन जो है वो दिखेगा आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तो वर्तमान में यदि क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर लीजिएगा। अगर कोरिया मतलब वो ऑप्शन मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या लेंगे? कोरिया। और साथ ही ये भी ध्यान रखो कैमूर पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम आता है? तो आता है आपका हसदेव नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो ये जो सिंगरौली बेसिन है, देखो ऑप्शन रिहन बेसिन, कन्हार बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा आंसर रिहन बेसिन। तो सिंगरौली बेसिन किसको बोलते हैं? रिहन बेसिन को। वो आपका मध्य प्रदेश का एक सिंगरौली जिला है उससे लगा हुआ है, इसीलिए ये रिहन बेसिन का जो एरिया है ना वो सिंगरौली बेसिन मतलब सिंगरौली जिले से लगा हुआ है, इसलिए इसको सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौर लाटा चोटी, क्वेश्चन नंबर 15, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो सबसे पहले तो जान लो कि ये जो गौर लाटा है वो छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च चोटी है। ये स्थित है बलरामपुर जिले में, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर,
ठीक, अब बोल रहे हैं कि किस पार्ट में स्थित है, तो ऑप्शन ए है आपका सामरी पार्ट, बी मेंट पार्ट, सी जशपुर और डी जारंग पार्ट। तो इसका आंसर आएगा ए, सामरी पार्ट जिला बलरामपुर में गौरलाटा स्थित है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का पार्ट प्रदेश कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़ का पार्ट प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो जितने पार्ट प्रदेश है आपको जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश में दिखेंगे। ये आपका है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, फिर आपका सूरजपुर कोरिया, फिर सूरजपुर, इस साइड है आपका जशपुर, ये बलरामपुर और ये सरगुजा। तो इसका हाफ एरिया मतलब ये एरिया आपका नहीं है। ठीक, ये वाला एरिया आपका जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है। जैसे मेंट पार्ट है वो आपका सरगुजा में स्थित है। ठीक, जारंग पार्ट आपका दिखेगा ये वाले एरिया में, मतलब आपका सरगुजा और बलरामपुर के बीच में स्थित है। अगर एकदम मेजरली पूछ रहा है तो आप सरगुजा लीजिएगा। सामरी पार्ट स्थित है बलरामपुर में। ठीक, और जशपुर पार्ट स्थित है कहाँ पे? जशपुर जिले में। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका जशपुर पार्ट, तो इसका आंसर आएगा डी, जशपुर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ठीक, ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिम और डी है आपका दक्षिण पूर्व। अब इसका थोड़ा सा हम फिर विस्तार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के एरिया में कहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। ठीक, ये हमारा है छत्तीसगढ़। ठीक, ये आपका सरगुजा संभाग। ठीक, अब ये जो है छोटा नागपुर का पठार वो ये वाले हिस्से में स्थित है, झारखंड से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़, और झारखंड का ही हिस्सा जो है वो आपका जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश है, वो छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी भाग है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की यदि हम दिशा देखेंगे तो ये है आपका उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये अगर हम डिसाइड मतलब इसको और डिवाइड करें तो ये हो जाता है उत्तर पूर्व, ये होता है आपका दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। तो देख लो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का पठार कौन से हिस्से में या फिर कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोरो घाट, बी है खुरसेल घाटी, सी है मतला घाटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए, लोरो घाटी, ये जशपुर जिले में स्थित है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। खुरसेल घाटी जो है ये आपका नारायणपुर जिले में स्थित है, और ये वाला जो घाटी है ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे हाई क्वालिटी का जो सागौन है वो आपको यहीं खुरसेल घाटी में मिलेगा जो नारायणपुर जिले में स्थित है, और लोरो घाट फूलों के लिए प्रसिद्ध है जो स्थित है कहाँ पे? जशपुर जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। तो किसी भी क्षेत्र का ढाल को जानने के लिए आप सीधा किसको पकड़ो? नदी को आपका बहाव क्षेत्र देखो, आपको उसका ढाल पता चल जाएगा। तो जैसे बोल रहा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तो मैदानी क्षेत्र से मुख्य रूप से निकलती है कौन सी नदी? महानदी। तो हम देख लेते हैं महानदी का जो विस्तार है वो कहाँ पे है। एक सेकेंड फिर से बना लेते हैं। महानदी कहाँ कहाँ बहती है? तो देखो ये धमतरी सिहावा पर्वत से निकल रही है महानदी, कांकेर वापस जा रही है ऐसे बह के, फिर यहाँ से मुड़ के इधर चली जाएगी। तो इसका आंसर फाइनली वो किधर साइड जा रही है, किस साइड जा रही है? तो वो जा रही है पूर्व दिशा की ओर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल कौन सी दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को कहा जाता है? मध्य भारत का मक्का का कटोरा, मध्य भारत का चावल का कटोरा, मध्य भारत का धान का कटोरा या डी मध्य भारत का गेहूं का कटोरा। तो आप लोगों को तो पता है छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का कटोरा। अब देखो ऑप्शन में आपका चावल का कटोरा भी है और धान का कटोरा भी है, लेकिन आंसर क्या आएगा आपका? धान का कटोरा। तो ये आ जाएगा सी, मध्य भारत का धान का कटोरा, इसको छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को कहा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है?
तो ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है पश्चिम से पूर्व की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी है और दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर से मैं बता रही हूँ, किसी भी क्षेत्र का ढाल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां की नदी देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम मैकल श्रेणी का विस्तार और उसमें निकलने वाली नदियों का ढाल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक, ये संभाग है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। ठीक, ये है आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक, अब जैसे यहाँ से निकल रही है कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी, देखो इसका ढाल किस ओर दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया है पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा, देख रहे हो आपका पश्चिम की पूर्व से ओर। मतलब लगभग इस एरिया में जितनी नदियां निकल रही है सारी नदियां पश्चिम से निकलेगी और पूर्व की ओर जाएगी, और ज्यादातर वो शिवनाथ नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGPSC 2016 का क्वेश्चन, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। भाई ये पूरा बॉक्साइट का ही पहाड़ है सीधा सीधा। ठीक, तो ऑप्शन है जांजगीर चांपा, बी कोरिया, सी कोरबा और डी बिलासपुर। तो इसका आंसर है ए जांजगीर चांपा। दलहा पहाड़ कौन से जिले में स्थित है, तो जांजगीर चांपा के अकलतरा तहसील में स्थित है, जो पूरा क्या है, बॉक्साइट का एक पहाड़ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, चांवर ढाल की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो चांवर ढाल की पहाड़ी जो स्थित है वो बिलासपुर के मैदान में तो नहीं है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश में तो नहीं, क्योंकि इसका विस्तार तो जशपुर जिले में है, बिलासपुर का मैदान बिलासपुर जिले में है। हसदेव मान नदी बेसिन ये हो सकता है, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र ये तो दुर्ग और आपका रायपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है हसदेव मान नदी बेसिन। ये जो इसका विस्तार है मुख्य रूप से ये है आपका रायगढ़ जिले में, और पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडारण जो आंका गया है वो इसी क्षेत्र में आंका गया है, हसदेव मान नदी बेसिन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चैतौरगढ़ लाफागढ़ स्थित है। ठीक है, तो ये मुख्यतः विस्तृत है कोरबा जिले में। चैतौरगढ़ और लाफागढ़ स्थित कौन से में जिले में है, अगर जिले वाइज देखा जाए तो आपका कोरबा जिले में। अब देखते हैं कौन से, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आता है, सिंगनपुर की पहाड़ी, सिंगनपुर की पहाड़ी तो स्थित है आपका रायगढ़ में। ठीक है, सारंगगढ़, सारंगगढ़ तो रायगढ़ के नीचे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आएगा। बैराडीला ये तो आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो लास्ट बची रहा है क्या, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा। ठीक है, तो मैकल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो राजनांदगांव, खैरागढ़, खैरागढ़ छुईगदान गंडई, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आपका है कबीरधाम, कबीरधाम के बाद आपका मुंगेली, मुंगेली के बाद आपका कोरबा, यहाँ तक आपका विस्तार है किसका, मैकल पर्वत श्रेणी का, जिसमें आपका मुंगेली से लेके कोरबा तक का उसको बोला जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गोदावरी व शबरी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। देखो ये क्वेश्चन 2021 एसीएफ में पूछा हुआ था। ऑप्शन देखो, 300 मीटर से कम, 300 से 350 मीटर तक, 350 से 400 मीटर तक, 400 मीटर से अधिक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको गोदावरी और शबरी से कोई मतलब नहीं है, ये इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा जो मैदानी क्षेत्र है उसकी ऊंचाई हमेशा 300 मीटर से कम होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा ए, 300 मीटर से कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, केशकाल घाटी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्र के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो केशकाल घाटी का है बस्तर संभाग में, जैसे ही आप प्रवेश करोगे कांकेर जिला क्रॉस करने के बाद आपको दिखेगा केशकाल घाटी। जो केशकाल घाटी के उस पार जो आ जाता है वो आपका बस्तर का पठार का ये एरिया आता है, वैसे भी चालू तो हो ही जाता है, लेकिन वो जो केशकाल घाटी के ऊपर जितनी नदियां हैं वो जाकर सब इंद्रावती में मिलेंगी, और केशकाल के नीचे की जितनी नदियां हैं वो जाकर सभी आपको महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि घाटी के किन दो भौतिक क्षेत्रों को बीच सीमा बनाती है, तो उत्तरी उस पार वाला आपका हो जाएगा बस्तर का पठार, तो ऑप्शन है बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, तो ये नहीं होगा, ये तो उत्तर में है। छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी ये तो नहीं है, ठीक, क्योंकि मैकल श्रेणी तो अभी हम देखे थे वो आपका पश्चिमी एरिया में है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार, तो अभी जैसे बताइए जैसे आप केशकाल मतलब कांकेर क्रॉस करोगे तो बस्तर का पठार तो लग ही जाता है, और बस्तर का पठार और अबूझमाड़ ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, छत्तीसगढ़ का बेसिन और बस्तर का पठार, इसके बीच स्थित है आपका क्या, केशकाल घाटी।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? दंडकारण्य का पठार बोले तो बस्तर का पठार, ठीक है। बस्तर के पठार की सबसे ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? अबूझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल घाटी, कोंडागांव का पठार, बैराडीला की पहाड़ी। तो इसका आंसर आएगा डी, बैराडीला की पहाड़ी। यहीं पर छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है आपका नंदीराज पर्वत, उसकी ऊंचाई 1210 मीटर है, वो स्थित है। कहाँ है? बैराडीला की पहाड़ी। जिला है आपका दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही ये भी देख लेते हैं, तबूझमाड़ की पहाड़ी जो है ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आएगा। केशकाल घाटी कोंडागांव जिले के अंतर्गत आएगा। कोंडागांव का पठार कोंडागांव जिले में, और बैराडीला की पहाड़ी आ जाएगी आपकी दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, अलबाका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी नारायणपुर, डी बस्तर। तो देखो जैसे इस टाइप का अलबाका, अलबामा, आवापल्ली, नड्डापल्ली, ये इस टाइप का जो आपका नाम टाइप का आएगा, ज्यादातर इसका आंसर हमेशा बीजापुर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी क्या है आपका? बीजापुर। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। और ये अलबाका की पहाड़ी ये आपका पीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है। अब ये दंडकारण्य योजना क्या है पहले तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए, पश्चिमी पाकिस्तान के पुनर्वासितों के लिए, वन क्षेत्र के विकास के लिए और प्रवास कम करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब पूर्वी मतलब ये वाला जो योजना है ये मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए जो कांकेर जिले का जो पखांजूर क्षेत्र है वो बांग्लादेशी जो बंगाली या मुस्लिम बोल दो आप, बांग्लादेशी मुस्लिम, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कहाँ प्रदान किया गया? तो 1972 में जो पखांजूर, कांकेर जिले का पखांजूर एरिया है वो दिया गया है। तो बात यही है, पूर्वी पाकिस्तान बोले तो आपका हो जाएगा क्या? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के विस्थापितों को बसाने के लिए कौन सा क्षेत्र अगर पूछता है तो आएगा आपका पखांजूर। ठीक है, और योजना पूछेगा तो दंडकारण्य योजना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंध, बी है उष्ण कटिबंध, सी है शीतोष्ण कटिबंध, डी है शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध। तो इसका आंसर आएगा उष्ण कटिबंध। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री भूमध्य रेखा जाती है, उत्तर में आपकी कर्क रेखा होती है और दक्षिण में आपकी मकर रेखा होती है। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर ही आपका स्थित है छत्तीसगढ़। तो इसके अकॉर्डिंग किसके अंतर्गत आएगा? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है राजनांदगांव, बी है कवर्धा, सी है कोरबा और डी है बिलासपुर। तो इसका आंसर आएगा कवर्धा। वृष्टि छाया वाला प्रदेश के अंतर्गत आता है, मतलब सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका जिला कवर्धा या कबीरधाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मानसून से, बी है दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी है लौटते हुए मानसून से और डी है अरब सागर की शाखाओं से। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, 90% वर्षा इसी से होती है और 10% वर्षा जो होती है वो अरब सागर वाली शाखा से होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो पूरे छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा के बारे में बात कर रहा है। जो ऑप्शन देख लो, 50 से 55 सेंटीमीटर ये तो रेगिस्तान वाले एरिया में होती है, 100 से 105 सेंटीमीटर, 120 से 130 सेंटीमीटर और 130 से 150। तो इसका आंसर आएगा सी, 120 से 130 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो होती है वो छत्तीसगढ़ में होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल है? चांपा, ये तो सबसे गर्म स्थल है। अंबिकापुर, ये तो ठंडा ही है। बस्तर तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। सरगुजा, ये भी ठंडा ही क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरगुजा जिले में ही आपका अंबिकापुर है। तो सबसे ठंडा स्थल अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा बी,
अंबिकापुर। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष का सबसे गर्म माह कौन सा होता है? अब आप भी छत्तीसगढ़ से यदि हो तो आपको पता ही होगा कि कौन सा माह सबसे गर्म होता है। ऑप्शन देख लो, अप्रैल, जून, जुलाई, मई। तो इसका आंसर आएगा मई। सबसे गर्म माह होता है आपका मई। ठीक, तो इस प्रकार समाप्त होता है आपका जो छत्तीसगढ़ का भूगोल का जो एक भाग है, वो आपका एमसीक्यू संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो आपको दिख गए। ठीक, अब जो आगे है हम कंटिन्यू करेंगे, जो भी एमसीक्यूज है उसके आगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल केसीए कांकेर के साथ। तो जल्द ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये आपका केसीए कांकेर आपका आईडी है ना, और ये सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।